अब हम स्टार्ट करने वाले हैं सिंपल 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। अभी तक जो हमने पढ़े थे वो कैसे थे, 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड थे, ठीक है। अब हम जो पढ़ रहे हैं वो है 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। इस आपको ये तो अच्छे से पता है कि 6 मेंबर मतलब 6 मेंबर होंगे रिंग के अंदर। और हेटेरोसाइक्लिक क्यों कहा, क्योंकि उनमें से 6 मेंबर में से कार्बन की जगह पे कोई दूसरा हेटेरो एटम होगा, और वो हेटेरो एटम नाइट्रोजन ऑक्सीजन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अपन जो सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं वो है पिरिडीन। क्या स्टार्ट कर रहे हैं अपन, पिरिडीन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। इस पिरिडीन का एक दूसरा भी नाम है जो है एजीन। क्या कहते हैं इसको, एजीन भी कहते हैं, ठीक है। ये जो है पिरिडीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है एल्कलॉइड के अंदर। इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ एल्कलॉइड जो होते हैं उनके अंदर ये इंपॉर्टेंट जो है इकाई होती है एल्कलॉइड की, या हम कहें निकोटीन हो गया या विटामिन 6 हो गया, एल्कलॉइड के अंदर कह सकते हैं विटामिन B6 के अंदर कह सकते हैं, या फिर निकोटीन के अंदर भी, निकोटीन निकोटीन के अंदर भी ये इंपॉर्टेंट यूनिट होती है। न्यूक्लिक एसिड के अंदर भी एक ये मिलता है, न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं न्यूक्लिक अम्ल, उनके अंदर भी ये पिरिडीन मिलता है, ठीक है ना। तो पिरिडीन जो है काफी इंपॉर्टेंट यूनिट है। अब जो हम पढ़ने वाले हैं तो अपन स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले इसके प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं कि इसको बनाया कैसे जाता है। आपको पता है हम सबसे पहले तो इसको देखते हैं कि किस तरीके से ये जो मिलता है, मतलब नेचुरली कोई जो सोर्स होगा उस किसमें हमें ये मिलता है। तो कोल तार से इसको बनाया जाता है। सबसे फर्स्ट मेथड जो है वो क्या है, फ्रॉम कोल तार। सबसे पहले तो अपन ये देखते हैं कि जो नेचुरली ये मिलता है तो उसमें से हम किसमें से इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कोल तार से हम इसे निकाल सकते हैं। तो कोल तार का जो लाइट ऑयल होता है, कोल तार जो होता है हिंदी में भी इसको कोल तार ही कहते हैं, ठीक है ना। कोल तार का जो लाइट ऑयल होता है, लाइट ऑयल मतलब हल्का तेल, ठीक है। एक तो होगा भारी तेल जो नीचे बैठ जाएगा, एक होगा जो ऊपर की सरफेस पे रहेगा, वो जो लाइट ऑयल है क्या है हिंदी में इसको हल्का तेल। लाइट ऑयल का क्या करते हैं हम, डिस्टिलेशन करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, डिस्टिलेशन करते हैं, प्रभाजी आसवन करते हैं, ठीक है। डिस्टिलेशन, अब तो आप लोगों को हिंदी की टर्म भी इनकी पता होंगी ना, तो इतना कोई दिक्कत नहीं है कि आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। डिस्टिलेशन का मतलब क्या होता है, आसवन, ठीक है। इसका क्या करते हैं, आसवन करते हैं। आसवन करने पे क्या मिलता है हमें, पिरिडीन मिलता है। पिरिडीन के साथ में हमें एल्किल पिरिडीन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और फिनॉल मिलते हैं, ठीक है। तो अपन इसका पूरा प्रोसेस देखते हैं। क्या करेंगे हम इसको, पहले तो सबसे पहले तो इसकी रिएक्शन कराएंगे हम डाइल्यूट H2SO4 से, ठीक है। तो अपन प्रोसेस देखते हैं, डिस्टिलेशन तो करवाएंगे उससे तो अपन को मिलेगा, लेकिन अपन इसका पूरा प्रोसेस देखते हैं। सबसे पहले हमने करवाई इसकी रिएक्शन डाइल्यूट H2SO4 से, ठीक है। जब H2SO4 से इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, पिरिडीन और जो कोई दूसरे जो भी कोई बेसिक कंपाउंड्स होंगे वो सारे के सारे इसके अंदर घुल जाएंगे। क्या होगा, जो पिरिडीन है, पिरिडीन जो इसमें प्रेजेंट होगी हल्के ऑयल की, लाइट ऑयल के अंदर जो पिरिडीन होगी वो पिरिडीन और बेसिक जो भी कोई कंपाउंड होंगे उसके अंदर वो सब क्या होंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे इसमें इन सॉल्ट फॉर्म। क्या लिखा है मैंने लिखा है लवण के रूप में पिरिडीन और क्षारीय यौगिक जो होते हैं घुल जाते हैं डाइल्यूट H2SO4 के अंदर, ठीक है। उसके बाद में क्या करते हैं हम इसमें, जब हम इसकी जो NaOH हम इसको मिलाएंगे, हम क्या करेंगे अब इसके अंदर NaOH मिलाएंगे। तो जब हम इसमें NaOH मिलाएंगे, पहले हमने एसिड डाला था फिर हम NaOH मिलाएंगे, तो अभी क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये न्यूट्रल हो जाएगा, मतलब उदासीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। जब ये उदासीन हो जाएगा तो इसमें क्या होगा, एक लाइट ब्राउन कलर की, लाइट ब्राउन कलर का ऑयल जैसा सब्सटेंस बनेगा, तेलीय पदार्थ बनेगा जो कि सरफेस के ऊपर आ जाएगा। ये कहां पर आ जाएगा, सरफेस के ऊपर आ जाएगा, सतह के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अब जो सतह के ऊपर आएगा उसका हम क्या करेंगे, डिस्टिलेशन करेंगे, आसवन करेंगे, डिस्टिलेशन करेंगे। जब डिस्टिलेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, पिरिडीन मिलेगा। देखिए आप लोग, इस प्रोसेस को फिर से बता रही हूं मैं। सबसे पहले हमने क्या करा, जो हल्का तेल था, कोल तार के अंदर क्या होता है, लाइट ऑयल होता है। लाइट ऑयल मतलब जो सरफेस के ऊपर रहता है, एक तो भारी तेल होगा जो नीचे की सरफेस पे बैठ जाएगा, एक थोड़ा सा हल्का होगा जो ऊपर की तरफ रहेगा। तो ऊपर वाले को हम निकाल लेते हैं, और जो ऊपर वाला है उसको हम पहले इसमें डाइल्यूट H2SO4 डालेंगे। ये एसिड है,
ठीक है। तो ये क्या करेगा, एसिड जो है बेस के साथ में रिएक्शन करेगा, पिरिडीन के साथ में रिएक्शन करेगा। पिरिडीन भी बेसिक नेचर होती है, ये मैं आपको अभी बताऊंगी। तो पिरिडीन के साथ में भी रिएक्शन करेगा और क्या बना लेगा, सॉल्ट बना लेगा, ठीक है। और जो सॉल्ट होता है वो इसके अंदर क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। फिर हम इसमें डालेंगे NaOH। तो NaOH डालने पे अभी तो एसिडिक नेचर थी, इसकी वजह से लवण बना था, तो अब क्या हो जाएगा, NaOH डाल के ये उदासीन हो जाएगा। और उदासीन होने के बाद में इसमें क्या होगा, सरफेस के ऊपर एक हल्के भूरे रंग की जो तेलीय सतह नजर आएगी, और जो हल्की तेलीय सतह नजर आएगी उसको हम क्या करेंगे, डिस्टिलेशन कर लेंगे। और डिस्टिलेशन जब करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, पिरिडीन मिल जाएगा। तो ये फर्स्ट प्रिपरेशन का स्टेप हो गया कोल तार से, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, फिर तो केमिकल रिएक्शन है जो लेबोरेटरी के अंदर बनाए जाते हैं, ठीक है। अब सिंथेसिस करते हैं। देखो सिंथेसिस जो है लेबोरेटरी के अंदर होता है संश्लेषण। सिंथेसिस क्या होगा, हिंदी में क्या कहेंगे हम इसको, संश्लेषण। अब हम संश्लेषण करने वाले हैं, तो ये सारे के सारे लेबोरेटरी में होंगे। जो फर्स्ट मेथड है इसके अंदर, अब आप इसको इस तरीके से डाल दो, ये फर्स्ट मेथड। क्या करने वाले हैं अपन, जो एसिटिलीन होगी, एसिटिलीन के अंदर हम क्या करेंगे, एसिटिलीन और हाइड्रोजन साइनाइड के मिश्रण को हम किस में क्या करेंगे, रक्त तप्त नली में से, मतलब रेड हॉट ट्यूब के अंदर से क्या करेंगे, इसको प्रवाहित करेंगे। ये अपना HCN है, ठीक है। HCN ये एसिटिलीन, एक और एसिटिलीन का मॉलिक्यूल लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको रेड हॉट ट्यूब में से, रक्त तप्त नलिका में से क्या करेंगे, प्रवाहित करेंगे। जब इसको इसमें से प्रवाहित किया जाता है तो क्या होता है, पिरिडीन बन जाती है। तो जब इसको रेड हॉट रक्त तप्त नलिका में से हम क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं एसिटिलीन को हाइड्रोजन साइनाइड के साथ में, तो क्या बन जाती है, पिरिडीन बन जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए रिएक्शन क्या है इसमें। अगर हम लोग पेंटामेथिलीन डायअमीन हाइड्रोक्लोराइड को गर्म करते हैं पिप्रिडीन, तो क्या होता है, देखो किसके साथ में, ऐसे लिखो, फ्रॉम, किससे बना रहे हैं अब हम रिएक्शन, फ्रॉम पेंटामेथिलीन डायअमीन हाइड्रोक्लोराइड से बना रहे हैं, ठीक है। देखिए क्या है ये, CH2 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 NH2 HCl, सेम इधर भी है ये CH2 NH2 HCl। क्या नाम है इसका, पेंटामेथिलीन, 1 2 3 4 5 पेंटामेथिलीन डायअमीन हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको गर्म करते हैं। जब इसको गर्म करेंगे तो क्या होगा, इसमें से NH4Cl और HCl निकल जाएगा। ये NH4 यहाँ से एक दोनों H2 और आएंगे, तो क्या निकलेगा, -NH4Cl, क्योंकि यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है और हमें तो एक ही नाइट्रोजन चाहिए, तो इसमें से NH4Cl निकल जाता है और -HCl निकल जाता है, ठीक है। ये निकल गया। उसके बाद में क्या बनती है, पिप्रिडीन बनती है। पिप्रिडीन क्या होती है, सैचुरेटेड रिंग होती है, ठीक है। ये बन गया आपका पिप्रिडीन। अब ये जो पिप्रिडीन बना है, इसमें अभी यहाँ पे हाइड्रोजन भी लगी हुई है, क्या नाम है इसका, पिप्रिडीन, ठीक है। अब इस पिप्रिडीन का हम क्या करें, H2SO4 के साथ में इसकी रिएक्शन करवाएं। H2SO4 के साथ में 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब इसकी रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा, पिरिडीन बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये बन गई पिरिडीन। तो दो मेथड हमने देखे, एक तो देखा फ्रॉम एसिटिलीन और फिर देखा फ्रॉम पेंटामेथिलीन डायअमीन हाइड्रोक्लोराइड से। तो इसमें बीच में क्या बनता है, पिप्रिडीन बनता है, फिर इसकी H2SO4 से रिएक्शन कराते हैं तो पिरिडीन बनता है, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो मतलब काफी ज्यादा यूज में आती है मेडिसिन के अंदर, ठीक है। इसका मेडिसिन में यूज किया जाता है। इसमें क्या आता है, प्योर पिरिडीन हमें मिलता है, ठीक है। देखो पहले मेथड देख लेते हैं। इसमें क्या करते हैं, एसिटिलीन लेते हैं हम, ये हमने लिया एसिटिलीन। एसिटिलीन की हम जो रिएक्शन कराते हैं वो किससे कराते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड हेमीमेथिल के साथ में कराते हैं। किसके साथ कराते हैं, 2CH2OH ठीक है। इसका क्या नाम है, फॉर्मेल्डिहाइड हेमीमेथिल के साथ में कराते हैं। और क्या लेते हैं हम, इसमें अमोनिया लेते हैं, ठीक है। जब इनकी रिएक्शन कराते हैं तो क्या किसकी प्रेजेंस में कराते हैं, एल्यूमिना की प्रेजेंस में कराते हैं और साथ में सिलिका भी लेते हैं। और टेम्परेचर कितना लेते हैं, 500 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर लेते हैं। इस मेथड से जो हमारी पिरिडीन बनती है वो क्या होती है, प्योर बनती है, ठीक है। प्योर पिरिडीन बनेगी और उसकी वजह से हम उसको यूज कर सकते हैं किसके अंदर, मेडिसिन के अंदर हम इसे यूज कर सकते हैं। तो पिरिडीन मिल जाती है हमें यहाँ पे।
ये मिल गई हमें पिरिडिन। साथ में इसमें क्या बनता है, H2O बनता है और CH3OH बनता है। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये जो प्रोसेस है, ये इससे जो हमें ये मिली है कैसे मिलती है, प्योर पिरिडिन मिलती है। और प्योरिटी की तो जरूरत होती है मेडिसिन के अंदर, तो इसलिए इसको यूज किया जाता है। दिस मेथड यूज इन मेडिसिन फॉर्मेशन, क्योंकि आपको पता है इसके अंदर कई सारे अल्कलाइड में, ये अल्कलाइड का पार्ट होता है और अल्कलाइड जो होते हैं वो मेडिसिन में यूज होते हैं, इसलिए हम इस मेथड को यूज करते हैं किसके अंदर, मेडिसिन के फॉर्मेशन के अंदर। ठीक है, एक लास्ट मेथड इसका और है, वो देख लेते हैं। देखिए लास्ट मेथड इसका क्या है, वो इंडस्ट्रियल मेथड है। ये वाला कौन से नंबर की हो गई, 4th। इंडस्ट्रियल मेथड कह सकते हैं इसको, इंडस्ट्रियल मेथड। ये जो मेथड था ये कहाँ पे काम में आता है, फार्मास्यूटिकल कंपनीज के अंदर काम में लिया जाता है। ठीक है, ये इंडस्ट्रियल मेथड है। इसमें हम क्या लेते हैं, देखिए क्या नाम है इसका, टेट्राहाइड्रोफरफ्यूरिल एल्कोहल। क्या नाम है इसका, टेट्राहाइड्रो, 1 2 3 4 इसमें हाइड्रोजन है और फरफ्यूरिल ऑक्सीजन की वजह से, और एल्कोहल। ठीक है, ये इसका नाम हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको अमोनिया के साथ में इसकी रिएक्शन कराते हैं, अमोनिया के साथ में NH3 अमोनिया के साथ में। और टेम्परेचर कितना लेते हैं, हाई टेम्परेचर लेते हैं 500 डिग्री सेंटीग्रेड। इससे क्या बनती है, आपकी पिरिडिन बन जाती है। ठीक है, ये पिरिडिन का फॉर्मेशन हो गया। तो ये हो गई इसकी प्रिपरेशन के मेथड्स। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, फिजिकल प्रॉपर्टीज। देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं, इसके भौतिक गुण। फिजिकल प्रॉपर्टीज नोट कर लीजिए। भौतिक गुण जो है, सबसे पहले तो ये कैसी होती है, कलरलेस लिक्विड है। ठीक है, कलरलेस लिक्विड है सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 115 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, जो इसकी स्मेल होती है वो अनप्लीसेंट होती है, अरुचिकर होती है, अच्छी नहीं लगती सूंघने में। ठीक है, अनप्लीसेंट होती है, क्या लिखेंगे हिंदी में, अरुचिकर। ठीक है, थर्ड जो पॉइंट है उसके बाद में क्या है, ये वाटर के अंदर सॉल्युबल होती है, सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, उसके बाद में जो इसका डायपोल मोमेंट होता है, डायपोल मोमेंट, क्योंकि जो पानी में घुल रही है तो मतलब पोलर है। ठीक है ना, तो डायपोल मोमेंट भी होगा कुछ ना कुछ। तो क्या होता है डायपोल मोमेंट, 2.3 डिबाई। ठीक है, इसी वजह से इसके अंदर जो वॉन्डरवाल फोर्स होता है वो बहुत ज्यादा होता है। और ये जो बेंजीन की से ज्यादा क्या होती है, इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। क्या बोला मैंने, इसका डायपोल मोमेंट इतना ज्यादा है। ठीक है, इसी वजह से इसमें क्या है, इसका जो वॉन्डरवाल फोर्सेस है इसके अंदर, वॉन्डर वॉल फोर्सेस जो होते हैं वो क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। ज्यादा होते हैं तो हम क्या कहते हैं कि ये बेंजीन की तुलना में इन कंपैरिजन ऑफ बेंजीन हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, मतलब इतना इजीली ये बॉयल नहीं होता है, जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तब जाके इसके वॉन्डरवाल फोर्सेस टूटेंगे और तब जाके ये बॉयल होना शुरू होगा। मतलब बेंजीन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कम होता है और पिरिडिन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज्यादा होता है। कारण क्या है, क्योंकि उसके अंदर क्या होते हैं, वॉन्डरवाल फोर्सेस ज्यादा होते हैं, जिस वजह से उसको तोड़ने के लिए हमें टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ता है, जिससे क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट उसका बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात हो गई। इसके अलावा हम इसे क्या यूज कर सकते हैं, एज अ सॉल्वेंट यूज कर सकते हैं, यूज एज अ सॉल्वेंट, विलायक की तरह भी हम इसका यूज कर सकते हैं। तो ये इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई। अब अपन नेक्स्ट इसकी देखते हैं केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया देखते हैं इसकी, रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, सबसे पहले आप इसकी जो केमिकल रिएक्शन है उसके अंदर डालिए बेसिक कैरेक्टर। बेसिक कैरेक्टर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेसिक कैरेक्टर, क्षारीय प्रकृति। जो नाइट्रोजन है इसके अंदर प्रेजेंट, उसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर प्रेजेंट है। तो एक तरीके से ये किसकी तरह बिहेव करती है, जो पिरिडिन होती है बेस की तरह बिहेव करती है। ठीक है, किसकी तरह बिहेव करती है, शो
बेसिक नेचर। ठीक है, अगर हम इसे कंपेयर करें, ठीक है, तो अब हम कंपेयर करेंगे तो हम किस किस से इसको कंपेयर करेंगे? एक तो हम कंपेयर करेंगे इसको पिरोल से। हमने पायरोल पढ़ा है, ठीक है, और हमने बताया था कि इसकी कैसी नेचर होती है, बेसिक नेचर होती है पायरोल की, क्योंकि इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हम कंपेयर करें स्पिरिडीन को, डायरेक्टली लिख देती हूँ, यहाँ पे भी लोन पेयर प्रेजेंट है और यहाँ पे भी लोन पेयर प्रेजेंट है। इसका जो पीकेबी की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? इसकी 9.4 होती है। जितनी कम वैल्यू होगी उतना ही ज्यादा वो क्या होगा, बेसिक होगा। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 8.8। इसकी वैल्यू कम है, मतलब ये क्या है, मोर बेसिक है। ठीक है, बेसिसिटी किसकी ज्यादा है, ये ज्यादा बेसिक है। तो अब ये ज्यादा बेसिक है, उसका रीजन क्या बताएंगे अपन। देखिए, इसके जो लोन पेयर है वो तो कहाँ इन्वॉल्व हो रहे हैं, इस रिंग के अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे डिलोकलाइजेशन होगा तभी जाके तो ये एरोमेटिक कैरेक्टर शो करेगा। तो ये जो लोन पेयर है ये इन्वॉल्व हो रहे हैं बेंजीन रिंग के अंदर, लेकिन यहाँ पे जो लोन पेयर है वो बेंजीन रिंग के अंदर इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पे अगर कोई आता है इलेक्ट्रोफाइल तो उसको तो ये इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये तो यहाँ पे चक्कर काटते हैं गोल 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 गोल, लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं हो रहे, क्योंकि यहाँ पे तो इन्वॉल्व होने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन है कंप्लीट, तो इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये जो होते हैं ये इस तरीके से हम इनको बाहर भी लिख देते हैं। तो ये जो है कोई भी आएगा अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल तो आराम से यहाँ पे आके लग सकता है। तो ये इजीली अवेलेबल होते हैं, तो आपको इजीली दिखाई दे रहा है कि इसकी जो बेसिसिटी होगी, बेसिसिटी होती क्या है, जो भी कोई आने वाला इलेक्ट्रोफाइल उसको इजीली इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो जाए। तो अब इजीली किसमें अवेलेबल हो रहे हैं, इसमें हो रहे, तो हम क्या कहेंगे, बेसिक नेचर किसकी ज्यादा होगी, इसकी ज्यादा होगी। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं, इसको हम कंपेयर करते हैं टर्शरी अमोनिया से। ठीक है, ट्राइमेथिल अमीन से अगर हम इसको कंपेयर करें, अगर हम ट्राइमेथिल अमीन के साथ में इसको कंपेयर करेंगे तो इसकी जो वैल्यू होती है उसकी क्या बोलते हैं, बेसिसिटी की, वो होती है 4। पीकेबी की वैल्यू कितनी होती है, 4। तो ये तो इससे भी ज्यादा कम हो गई। ठीक है ना, अब हम इसे कंपेयर कर रहे हैं कि इन दोनों में से कौन ज्यादा बेसिक हुआ, तो बेसिक ज्यादा कौन हुआ, ये ज्यादा बेसिक हुआ, है ना। तो बात आती है कि अब ये ज्यादा बेसिक क्यों है, ये जो मैं रीजन बता रही हूँ ये लोग आप अपनी लैंग्वेज में लिख लेना। देखो, यहाँ पे जो ये नाइट्रोजन है इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है, sp3, जबकि इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp2। तो आप लोगों को पता है होगा अभी कि जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होता है उसके अंदर न्यूक्लियस के पास में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनके डिस्टेंस, और यहाँ पे जो न्यूक्लियस के पास में ये इलेक्ट्रॉन होंगे उनके डिस्टेंस, किसके अंदर डिस्टेंस कम होती है, इसके अंदर sp2 के अंदर क्या होता है, जो न्यूक्लियाई होता है वो ज्यादा पास में होता है इलेक्ट्रॉन के, तो अट्रैक्शन ज्यादा होता है इन लोन पेयर के अंदर, जबकि इसके अंदर कंपैरेटिवली ये डिस्टेंस ज्यादा होगी sp3 हाइब्रिडाइज्ड इसलिए, तो यहाँ पे आकर्षण कम होगा। तो इन दोनों में से ज्यादा आसानी से कौन अपने इलेक्ट्रॉन देगा, ये देगा, इसलिए इसकी बेसिसिटी जो होती है वो इसके कंपैरिजन में ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये बात हुई इन दोनों की बेसिसिटी की। आप लोगों को इन तीनों को कंपेयर करने में आपको ये समझ में आना चाहिए कि किसकी बेसिसिटी ज्यादा है, किस तरीके से हम इसको बताएंगे। एक बार और सुन लो, मैंने कहा पिरिडीन जो होती है बेसिक नेचर शो करती है। बेसिक नेचर शो करने का रीजन क्या है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होते हैं। अब कंपेयर करते हैं पिरोल से। जब पायरोल से इसको कंपेयर करेंगे तो हमने ये कहा कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो तो अवेलेबल नहीं होते, वो तो अंदर यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं डीलोकलाइजेशन में, जबकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, तो कोई भी आने वाला यहाँ पे लग सकता है। लेकिन जब हम इन दोनों की बात करते हैं तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ज्यादा दूर होते हैं न्यूक्लियस से, तो आसानी से दे देते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होते हैं, न्यूक्लियस से ज्यादा पास में होते हैं तो इतनी आसानी से नहीं देते जितना आसानी से यहाँ देते हैं, इसलिए इसकी जो बेसिसिटी होती है वो ज्यादा होती है। और वैल्यू भी यहाँ पे शो कर रही है 4 कि इसकी बेसिसिटी सबसे ज्यादा है, फिर इसकी है, और फिर सबसे कम बेसिसिटी इसकी है। ठीक है, तो बेसिसिटी से रिलेटेड कुछ रिएक्शंस है वो अपन रिएक्शंस नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। ठीक है।